आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। हम बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें। कलाम मुकद्दस को खोल के पौलुस रसूल का पहला खत थिस्सलुनीकियों के नाम उसका 5वां बाब और उसकी 23वीं मुबारक आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। एक अहम बाबरकत मौजू पर हम खुदा का पाक कलाम मिल के सीख रहे हैं और वो मौजू है, जैसे अब आप जान गए हैं और दोहराता हूँ, कंप्लीट सेफ स्पिरिचुअल लाइफ लैंडिंग, मुकम्मल महफूज रूहानी ज़िंदगी की मंजिल। ये 14वां हिस्सा है, 15वां हिस्सा है, क्योंकि आप सही तरह सुनने वाले हैं और आपको ये पता है। आपके लिए मैं खुश हुआ हूँ कि जब मैंने कहा 14वां, इसका मतलब है कि आप बड़ी दिलचस्पी से और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और लिख भी रहे हैं। यही खुदा चाहता है। और बाइबल मुकद्दस में हम ये गौर कर रहे हैं, पौलुस रसूल कलीसिया को कह रहा है, और क्या कह रहा है? क्या वो कहता है कि खुदा की ये मर्जी है और वो इल्हाम खुदा का पाक कलाम लिखता है कि खुदा ये चाहता है, जो इत्मीनान का चश्मा है, कि तुम्हारी रूह भी और तुम्हारी जान भी और तुम्हारे बदन खुदावंद यीशु मसीह के आने तक क्या हो जाएं? महफूज हो जाएं। कैसी खुदा को आपकी फिक्र है, क्योंकि आप सिर्फ जिस्म नहीं, बदन नहीं, बल्कि बाइबल में से हमने पढ़ा, हवाला जात हम पढ़ भी रहे हैं, पढ़ते भी रहेंगे, कि आप बदन नहीं हो, आपके अंदर और खूबसूरत और कीमती चीज़ें हैं, जान भी है और आपके अंदर रूह भी है। और खुदावंद आपके बदन की भी फिक्र करता है, खाने पीने की, रहने सहने की, सेहत की करता है। वो तो कहता है कल के बारे में फिक्र ना करो। और जिस तरह वो बदन की फिक्र करता है, उस तरह आपकी जान की भी फिक्र करता है, आपकी रूह की भी फिक्र करता है, कि तीनों चीज़ें उसकी आमद तक क्या रहें? महफूज रहें। और हम गौर कर रहे हैं 5 सेंसेस पर,
और गौर कर रहे हैं जो हवासे खमसा है, जिसे आप जानते भी हैं, आपने सुना भी है और आपने गौर भी किया है। और आप बहुत कुछ, मैं बड़ा आज खुश हुआ, बहुत कुछ आप दिल से सीख रहे हैं, पूरी तवज्जो के साथ सीख रहे हैं। 5 सेंसेस आप जानते हैं क्या है? सूंघना, चखना, सुनना, छूना और देखना। और आपको ये भी फिर याद होगा कि पिछले इतवार हमने क्या सीखा जी? जो चौथा सेंस है हवा से खमसा में से छूना पर हम गौर कर रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह को छूने की क्या बरकत है। हमने ये भी सीखा था खुदा ने अपने लोगों को भी बरकत दी है। जब वो भी दूसरे लोगों को छूते हैं तो उनको भी क्या मिलती है? बरकत मिलती है, शिफा मिलती है। खुदा ने अपने लोगों को बरकत दी है, वो भी जब छुए लोग क्या पाए? बरकत पाए। और फिर जब हम खुदावंद यीशु मसीह को छूते हैं, जिसने हमें बरकत दी है कि हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बन जाएं, या बनते भी हैं, तो जब हम उसको छूते हैं या जो कोई भी छूता है वो कितनी बरकत पाता है। हालेलुया। तो हमने क्या सीखा था कि यीशु मसीह को जो हमने छूना है, इससे मुराद क्या है, या हम किस तरह यीशु को छू सकते हैं। और आसान, मैंने एक बड़ी सादगी से एक सामने प्रैक्टिकल चीज़ आपको दिखाई थी, किस तरह यीशु मसीह को आप छू सकते हैं। करीब करीब आकर के जब किसी को आप छूते हैं, टच करते हैं, तो आप करीब आके टच करते हैं, हाथ लगाते हैं। हमने सीखा कि दूर दूर से नहीं है ना। हमने ये पढ़ा था बाकायदा बाइबल मुकद्दस में, हवाला जात पढ़े थे कि जब हम करीब नहीं होते, दूर होते हैं, छू भी नहीं सकते और फिर जान भी नहीं सकते कि ये शख्स कौन है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि झील में शागिर्द उस वक्त किश्ती में अकेले थे, यीशु मसीह पानी पर चल कर आ रहे थे। फिर दोहराता हूँ ताकि आपको पता चले या सुनने वाले समझ जाएं कि वाकई इसका मतलब क्या। शागिर्दों ने क्या कहा? अब यीशु मसीह दूर पानी पर ही चल के आ रहे थे, तो शागिर्दों ने क्या कहा? यह भूत है। ये हवाला हमने पढ़ा था। लेकिन जब करीब आए, यीशु ने कहा, भाई मैं हूं भूत, भूत को तो जब कोई दूर दूर होता है तो इसका यह भी पहलू है कि हम उसकी शख्सियत को हकीकत में पहचान नहीं सकते। किसी शख्स को भी मिसाल देता हूं, दुनियावी तौर पर आप दूर दूर से कहते हैं हेलो हेलो, हाय हाय, हाय हाय। अगर उसके साथ कुर्बत नहीं है ना। दूसरा इसका पहलू क्या है? पहले वो लिखने वाले लिख लें। इसका मतलब यह है, करीब से छूने का मतलब यह है कि गहरी रफाकत रखना, सही तौर पर उस शख्स को, उसकी शख्सियत को जानना। जब तक आप करीब आके उसे नहीं छूते, उसकी शख्सियत को, उसकी ज़ात को, उसके कामों को आप जान नहीं सकते हैं। दूर दूर से सिर्फ सुन ही सकते हैं, और सुनना भी बड़ा ज़रूरी है। पहला यूहन्ना का खत, पहला बाब 2 आयत पढ़ें तो खुदा का बंदा कहता है, रसूल कहता है
जिसे हमने सुना, वो सबको शामिल करता है। हमने सुना, फिर क्या कहता है? हमने देखा, फिर क्या कहता है? अपनी आंखों से देखा, हवाला पढ़ लेना। फिर लिखता है गौर से देखा, फिर लिखा है अपने हाथों से छुआ। गौर से देखा और अपने ही हाथों से छुआ, इतने करीब आ गए। कभी कभी होता है ना, कहते हैं यार आपको समझाने के लिए ताकि आप समझें इसका रूहानी मतलब क्या है। आप किसी से मिलते नहीं हो, बात नहीं करते, यार साडा भी हाल पूछ लेना उन्होंने। जाओगे ना, उन्होंने साडा हाल पूछ लेना, यार साडा भी सलाम उन्होंने दे देना। 2-4 साल होए ने मुलाकात नहीं हो सकी, बड़े मसरूफ हाँ, तुसी उन्होंने को जाने? हाँ, साढ़े वालों भी पूछ लेना, आप नहीं। कहते हमने अपने हाथों से छुआ है। सुनना तो जरूरी है, लेकिन सुनना ही काफी नहीं, बल्कि अपने हाथों से हमने छूना, इतने करीब आ जाए कि किसी के रेफरेंस से ना जाने, किसी के हवाला से ना जाने, जाती तौर पर जाने, इतने करीब हो जाए, जाने कि इसकी शख्सियत क्या है, इतनी गहरी रफाकत हो, इतनी गहरी मोहब्बत हो कि आप जान सकें कि जिससे मेरी वाकफियत है, जिससे करीब हूं मैं, जिसको मैं करीब से छू रहा हूं, दरअसल वो है क्या। और जो दूर दूर से ही हेलो हाय रखता है, वो खुदावंद यीशु मसीह को भी, उसकी शख्सियत को भी जान नहीं सकता है। वो हमारी सोच से भी क्या है? बड़ा है। हमें उसे जाने और ज्यादा हम क्या करें? पहचाने और इतना करीब हो जाएं, जिस तरह एक मुहावरा है, ही इज क्लोज टू माई हार्ट। ये सुना है यार, ये मेरे दिल के करीब है। ये भी कभी सुना है आपने? करीब आने का मतलब क्या है? दिल के करीब हो जाना। इतनी गहरी रफाकत, इतनी गहरी मोहब्बत, जिस तरह हम आम बच्चों को कहते हैं चलो बड़ों को छोड़े, ये मेरी जान है। और की छोड़े, बच्चों को तो कहते होंगे कि नहीं, ये मेरी जान है। या कई बीवियों को भी भुले चुके कह लेंदे ने, ये मेरी जान है, लेकिन कहते शादी तो पहले पहले। अब मैंने किसी से पूछा जी जान जड़ी कहने है मेरी जान है, किदों तक कहते हो? बातें होती रहती हैं, खादम भी सुनाते रहते हैं। किसी ने कहा, मैंने पूछा शौहर को, यार कहते हो मेरी बीवी बड़ी जान है, मेरी जान है, किदों तक कहते हो? कहते नहीं जी वलीमे तक। तो ਉਹਦੇ बाद की है, ये मेरी जान खांदी। अब बाले जान कुर्बत का मतलब क्या है? क्लोज टू माई हार्ट, कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिल के करीब हो। तभी तो यीशु मसीह ने खुद ही फरमाया, किसी इंसान ने नहीं, जो मुझे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से तमाम वो कहने वाले खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे, बल्कि वो जाएंगे
जो मेरे बाप की मर्जी पर चलते हैं। यह है, इसका मतलब है करीब होना, कि उसकी पाक मर्जी पर चलना। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में अगर हम उसकी मर्जी पर नहीं चलते, उसके हुक्मों पर नहीं चलते, उसे अच्छी तरह जानते नहीं हैं, तो यूहन्ना की इंजील में भी यीशु मसीह ने यह फरमाया, 10वां बाब पूरे बाब को पढ़ें तो वो कहता है, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। ये 10वें बाब में पढ़ें, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भी भेड़ों को जानता हूं। और जानने का मतलब क्या है? इतने करीब होना, उसकी शख्सियत को जानना। जो किसी को जानता है वो तो यहाँ तक भी, आपको मिसाल दे के समझाता हूँ, आप अपने बच्चों को, जो बच्चे साहब से करीब होते हैं, दिल के करीब होते हैं, चलो बच्चों को कह लेते हैं, बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं, बाकी भी चलो प्यारे ही होते हैं, शौहर और बीवी भी, लेकिन बच्चे सबसे क्या होते हैं? ये तो सारे चलो मान ही लेते हैं, बच्चों की गाली कर लेने ना, उन शौहर हंस रहे नहीं। ये पहले तो कहते हैं बड़ी प्यारी है, कबूतरी है, खूबसूरत है, प्रिंसेस है, आपकी तरह तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जी तो शादी हुई है ते फाकता दे पार ही लत गए। ते बीवी कहती तेरे भी तो पार लत गए ने, एडे सोहने वाल होंदे हुण गंजा हो गए। बच्चों के इसलिए कहता, बच्चों को कौन नहीं, है ना? आप जब बच्चों से भी ज्यादा को करीब हो सकता है, वही है ना, दिल के टुकड़े हैं, मेरा दिल, मेरी जान, मेरा जिगर, बाकियों को छोड़ दो थोड़ी देर अंदर। लेकिन बच्चे तो सारी उम्र कहते हैं ना, बाप भी कहता है और माँ भी कहता है, मेरे दिल का टुकड़ा जी, जिगर गोशा, बीवी बग्गू गोशा। पाकिस्तान में, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो भी जिगर गोशा। अब जो नजदीक है, अब मैं समझाता हूं नजदीकी का मतलब क्या है। नजदीक से छूने का मतलब क्या है? कि माँ ये जानती है, इतना जानती है अपने बच्चे को कि वो ये जानती है कि इसे पसंद क्या है, इसने खाना क्या है। जब बाहर से सलोमी या रॉबर्ट आते हैं, मैं मिसालें देता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो उनकी माँ को पता होता है, वो जल्दी जल्दी करती हैं कि फ़लाँ जो बेटा है वो फ़लाँ चीज़ पसंद करता है, पहले पका के रखना। या बेटी है उसे ये चीज़ पसंद है, क्या करो, पका के रख दो। यानी इतनी कुर्बत जब हो तो बंदा जो दिल के करीब हो, तो एक दूसरे को जानने का मतलब यह है कि पूरे तौर पर उसे जानना। लेकिन जब करीब नहीं होता, इसी तरह रूहानी तौर पर है, अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं तो इसका मतलब है हम इतने करीब हो गए हैं, उसकी शख्सियत, उसकी ज़ात को जानते हैं और वो भी हमें जानता है। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब लिखा है कि मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मैं उनको जानता हूँ और मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे
यह है जानने का मतलब। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को और मेरे पीछे पीछे और करीब करीब रहती हैं, और कुछ भेड़ें करीब करीब नहीं चलती। वो किस तरह बिछड़ गई? भेड़ किस तरह बिछड़ जाती है? आपको सादा तरीके से समझाता हूं। जब चरवाहा आगे चलता है, भेड़ें पीछे पीछे चलती हैं, और कई भेड़ें अगर होशियार हो जाएं तो आस्ता आस्ता पीछे 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 पीछे। तो जब बिछड़ती क्यों है? जब पीछे 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 चल बैगेर लगा लेती हैं, बिछड़ जाती हैं, और उनका नुकसान क्या होता है? जो अपने चरवाहा के करीब नहीं होती, बिछड़ जाती हैं, क्या होती हैं? तन्हा हो जाती हैं। और भेड़िया या खूनखार जानवर क्या करता है? उसे फाड़ देता है, फाड़ खाता है। इस तरह हाल है अगर हम यीशु मसीह के करीब, उसके पीछे नक्शे कदम पर चलते रहते हैं, उसके पीछे पीछे कदम पर कदम रखते हैं, उसके दायरे में रहते हैं, तो आपको भेड़िया नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब भेड़ खुद ही पीछे, थोड़ा और पीछे, इधर देख उधर देख, भेड़ें आगे जा रही हैं, चरवाहे को अब पता नहीं है वो बकरी बनना चाहती है, तो नुकसान उठाती है। जाने यीशु मसीह ने कहा है, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और ये है मतलब करीब उसके होने का, ये है मतलब उसको जानने का, और वो जानता है। और फिर जब यीशु मसीह हमें जानता है, हम उसे जानते हैं, तो वो आसमान पर भी हमें पहचानेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये बाइबल मुकद्दस ही की बातें शेयर करूंगा। लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने यह भी खुद फरमाया, उस दिन बहतेरे कहेंगे, आखिरी दिन जब सारी कौमें जमा हो उसके सामने होंगी। ये बाइबल में लिखी बातें हैं। तो बहतेरे कहेंगे, ऐ यीशु, हमने तेरे नाम से बहुत से, एक मौजज़ा नहीं, क्या लिखा है? पढ़ लेना, बहुत से मौजज़े किए हैं। फिर एक और लफ्ज़ लिखा है, ये यीशु मसीह फरमा रहा है, हमने तेरे नाम से नबूवतें भी की हैं। आज का नबूवतें भी बड़ी हो रही हैं, नबूवतों पर यकीन भी बड़ा किया जा रहा है, क्योंकि नबूवतें आजकल ज़्यादा झूठी नबूवतें हो रही हैं। बड़े बड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं। सच्ची नबूवतें तो करनी चाहिए, सच्ची नबूवतों का फल जो है वो सीखना चाहिए। सच्ची नबूवतों की पहचान ना कुछ सीखता है, और बताने वाले थोड़े हैं, उनको सुनने वाले भी थोड़े हैं, कि जो सही नबूवत है उसकी पहचान क्या है। और लोगों को सब्ज बाग दिखाने वाले बहुत हैं, बड़ी बड़ी नबूवतें करते हैं, और लोग नबूवतें सुनते हैं, और उस वक्त भी कहेंगे, हमने तेरे नाम किसका लिया? किसी और का? तेरे नाम से बड़ी नबूवतें की। और मौजज़ात यीशु करता है, मौजज़ात के हम खिलाफ है? नो, यीशु मसीह कल भी मौजज़ात करता था, आज भी मौजज़ात करता है, और सारी उम्र जब तक ज़मीन पर हम हैं, जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाता,
वो अपने नाम के वसीला से मौजज़ात करेगा और करता रहेगा। लेकिन ये क्या मौजज़ात हैं? ये तो यीशु मसीह ने कहा, फिर सीखना चाहिए, फिर इसकी गहराई तक पहुंचना। हमने तेरे नाम से बहुत सारे मौजज़े किए हैं, और भी लिखा है, तेरे नाम से हमने बदरूहों को भी क्या किया, कि बदरूहों के भी बड़े बड़े चीफ हैं निकालने के। भावें उन्होंने नफसियाती बीमारी होवे, उन्होंने कह देना बदरूआ। अभी मेरा एक शागिर्द है, मैं नाम नहीं लेता, पास्टर है, और मैं कहता हूँ अच्छा पास्टर है, बहुत बड़ा चर्च अब उसके पास हो गया। ये भी नहीं बताता क्योंकि नेगेटिव बात है, और अजीज भी है। और उसे फ़ोन आया, किसी ने फ़ोन किया कि हम उसके पास गए थे, तो पास्टर हैं और खुदा ने उन्हें बड़ा इस्तेमाल और कर भी रहा है। तो उसने कहा कि वो बड़ा काम ख़राब हो गया है। हमने कहा क्या ख़राब हुआ है? उन्होंने कहा कि उन पर जादू हो गया। मैं शख्सी तौर पर जानता हूँ, बचपन से मेरे साथ रहा, वो पढ़ा भी और सीखा भी और खिदमत भी और चर्च भी बड़ा है। नाम नहीं बताता, जगह भी नहीं बताता, फिर आप पहुंच जाओगे। मैं और आपकी मामा बड़े परेशान हो गए सर, हम बड़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे, ये क्या है? कि वो मान गया है कि मुझ पर जादू का असर हो गया, वो मान गया है कि बदरूहों का असर हो गया, वो मान गया है कि वो अंदर चला जाता है, किसी से बात नहीं करता है, घबराता है, और उसके ख़ानदान वाले भी बड़े परेशान हैं। और हम बहस ये कर रहे थे कि बदरू नहीं, ये नफ्सियाती बीमारी है, स्ट्रेस उसने किसी चीज़ का लिया है, डिप्रेशन का शिकार हो गया है। क्योंकि ये आप सोच लें, गौर कर रहे हैं, जो वीडियो से भी सुन रहे हैं, जो नौजवान तबका खास कर है, नौजवान छोड़ के ये तो खादम भी है, ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार आजकल है कि वो आपको डिप्रेशन में ले जाए। ये बहुत बड़ा हथियार है, आपने इससे बाहर निकलना है और इसको मानना नहीं है। फिक्रें, स्ट्रेस क्या बनेगा, क्या होगा, लेकिन ये याद रखें, शैतान को कहें कि मैं यीशु को जानता हूं और वो मुझे जानता है, और हम उसके पीछे चलते हैं और वो ही हमें चारा भी देता है। वो हमें अंदर बाहर ले जाता है। यूहन्ना 10वें बाब के मुताबिक वो हमें खिलाता है, वो हमें जानता है, वो हमें चारा देता है, वो हमें अपने हाथ से भी खिलाता है, इतना प्यार करता है। जिससे बहुत करीब हों वो अपने हाथ से भी क्या करता है। चलो माओ की बात ही पहले कर लेता हूँ। अभी तक स्टेला अजाया को कितना बड़ा हो गया। ये प्यार की बात है, ये बुरी बात नहीं है, अपने हाथ से खिलाती है। तो माँ कहती है कि तेरी शादी होगी तो फिर बीवी ने तो 2-4 दिन तो खिलाना ही है, और शौर भी खवांदा है, एक दूसरे ਨੂੰ की करते ने, बुरकियां पाते ने। लेकिन उसके मामा ने कहा ये तो चलो चंद देनी है ना, थोड़ी देर ही है, एक दूसरे ने नवाले खवांदे ने कि नहीं।
इन्ना प्यार, इन्नी मोहब्बत शौहर और बीवी च, आए हाय, ओदे मुंह च, ओदे मुंह च। अच्छी बात है। चलो मैं पूछ ही ले, तो आज मैंने पूछा नहीं जी किन्ने देर खुआंदे हो? हाँ जी, शाइन किन्नी देर जी? काफी दौरे खुआए नहीं। शुरू शुरू में बाहर से आया शौहर, हाँ भाई पल ये लोग के खाना खाते कि नहीं ना, मैं क्या सी इकट्ठे खाऊं। कुछ देर दे बाद, हाँ जी खाना नहीं, मैं तो खा लिया, तो ताड़े लिए ओ पियाई किचन च जा, खा जाके। क्यों जी इंजी होंदा है? थोड़ी थोड़ी देर। लेकिन मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि जो बहुत ही करीब हो, बच्चों को क्या करते हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक भी माएँ जो हैं, खासकर माएँ, अपने हाथ से खुशी से खिलाती हैं कि नहीं? तो खुदावंद यीशु मसीह के जितना हम करीब होंगे, हालेलुया, वो हमें मेज पर क्या अपने हाथों से भी खिलाएगा, अपने हाथों से क्या हमारे साथ भी खाएगा। बाइबल में लिखा है कि मैं उसके साथ खाना खाऊंगा, किसी चीज की को कमी होगी लेकिन करीब आकर ही खाएंगे कि नहीं? पीछे चलना है, इसका मतलब उसकी मर्जी पर चलना है। इसका मतलब है उसके हुक्मों को जो मानते हैं वही उसके क्या है, करीब हैं। जो उसके पीछे पीछे नक्शे कदम पर चलते हैं वही उसके करीब है। इसके मानी ये हैं। और हमने उसके करीब रहना है, करीब से उसे क्या करना है, छूना है, और फिर उसे जानते जाएंगे, पहचानते जाएंगे, उसकी अजमत को, उसके जलाल को, उसकी कुदरत को, उसके वसाइल को, कि वो कितना बड़ा है। जैसे जैसे करीब होते चले जाएंगे वैसे वैसे और ज्यादा उसकी जात और कुदरत को आप पहचानते चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप पीछे पीछे हटते चले जाएंगे उसे नहीं पहचानेंगे। वो हमारी सोच से भी क्या है, बड़ा है। और फिर क्या होगा, जब हम उसके करीब होंगे, जब हम उसे जान जाएंगे, तो फिर आसमान पर भी वो हमें जानेगा, और आसमान पर भी हमें हमारी क्या होगी, पहचान होगी। आसमान पर यहाँ भी लिखा है, यूहन्ना 10वां बाब में क्या लिखा है कि वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम इतना करीब है। आपकी ज़रूरियात को जानता है, आपकी शख्सियत को जानता है, और आपके नाम को भी जानता है। जब मैं नाम का जिक्र करता हूँ तो मेरा फिर ख्याल उधर गया, जो पिछली दफ़ा मैंने कलाम सुनाया था, ज़बूर 139वां है, कि उसने कहा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने तो हमें दुनिया के बनाए आलम से पेशतर क्या किया है। फिर हमने ये भी हवाला पढ़ा था ज़बूर ही में, ये इफ्सियों में लिखा था, और ज़बूर में लिखा है कि जब मैं माँ के पेट में था
बेतरतीब मादा की तरह तू मुझे देख रहा था। तूने मुझे वहाँ क्या बख्शी? सूरत बख्शी है, और तू मेरे नाम को वहीं से जानता है। और वो अय्याम तेरी किताब में, ज़बूर की किताब पढ़ ले 139वां, वो अय्याम तेरी किताब मुकद्दस, तेरी किताब में लिखे थे लफ्ज है, जो अभी तक अय्याम वो आए नहीं, वो साल अभी आए नहीं जो हम गुजारते हैं जमीन पर। ये पढ़ लेना बाइबल में, दाऊद बादशाह कहता है वो तेरी किताब में इतना हमें वो जानता है, जब हमें हमारा माँ बाप भी नहीं जानता था, वो हमारे नाम को जानता, हमें पहचानता, हमारा नाम लेके, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, वो हमें नाम लेके बुलाता है, खूबसूरत नामों से बुलाता है। जब बहुत ही लाड आ जाए, क्लोज हो जाए, तो फिर माँ बाप बड़े खूबसूरत नाम भी देते हैं, है ना? नाम कई कई देते हैं, है ना? खूबसूरत नाम देते हैं। क्या क्या माँ बाप नाम देते हैं बच्चों को? चलो बच्चे नहीं कर लेने गाल, क्या क्या नाम देते हैं? कई कहते हैं मिठू, मींगू, और क्या किसी ने नाम दिया? ये लाड है। हाँ, प्यार नाल कटू जानी। नहीं, शौहर बीवी भी एक दूसरे ना देंगे। हाँ जी, किसी ने ना देता शुरू या ना चेंज भी हो जाता। तो खुदा नाम बनाम हमें बुलाता है, खूबसूरत नाम लेता है, हैं? वो कहता है ये मेरी, बाइबल में लिखा है, ये मेरी प्यारी कबूतरिया, कलीसिया को ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। बड़े बड़े खूबसूरत नाम आपको देता है, बुलाता है। भेड़ों को बुलाता है, बुला के चारा देता है, खाना खिलाता है, हिफाजत करता है। और कितने आप खुश नसीब हैं कि आप पर सवाल मैं करता हूं, आपको कौन जानता है? जी बोले, कौन जानता है आपको? यीशु मसीह। आपका नाम कौन जानता है? दुनिया में नाम ना हो, दुनिया में नाम की पहचान ना हो, लेकिन कैसा एजाज़ है कि जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है, वो आपके नाम की पहचान रखता है और नाम बनाम आपको जानता है। हम नाम पैदा करने के लिए इंसान जो है बड़े बड़े जतन करता है, पता नहीं क्या क्या करता, सारी उम्र कहीं गुजार देते हैं कि मेरा नाम क्या हो जाए, पैदा हो जाए। जब नाम पैदा हो जाता है, हो गया। अगर वहाँ नाम ना हो तो फिर उस नाम का कोई फायदा है? मुझे जवाब दे जो मैंने कहा। वो तेरे हैं ये कि हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से ये किया, लेकिन गहरी रफाकत और गहरी शराकत और गहरी मोहब्बत उसके साथ नहीं, और कलाम पर अमल नहीं करता था, और खुदा की मर्जी पर वो शख्स कोई भी हो नहीं चलता था। तभी ना यीशु ने कहा, क्या कहा? आप नहीं जवाब देना है। यीशु ने क्या कहा? उसने कहा हमने तेरा नाम लिया, तेरे नाम से ये किया, तेरे नाम से ये किए, मौजे किए, नबूवतें की, बुजुर्गों को निकाला, और भी बड़े बड़े काम किए होंगे। क्या यीशु ने जवाब दिया? एक लफ्ज और, ये बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है पहले ये कहा, बदकार कहने से पहले ये कहा कि मेरी तुम्हारी कभी वाकफियत नहीं, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं था,
नाम तुमने मेरा इस्तेमाल किया। ओके, ये बाइबल में लिखी बातें हैं, पढ़ लेना। अंजील में लिखा हुआ है, बदकार कहने से पहले कहा तुम्हारी मेरी वाकफियत जान पहचान नहीं थी, और अगर जमीन पर जान पहचान यीशु के साथ नहीं है तो वहां भी वो नहीं पहचानेगा, और फिर कहेगा बदकारो मेरे से दूर चले जाओ। इस नाम का कोई फायदा है? हम बड़े खुश होते हैं, होना भी चाहिए। वो मुझे जानता है, और कई तो जानते भी नहीं। वो मुझे पहचानता है, वो दिल करे जान देना होने। जिस तरह मैं बार बार कहना, कई तो दौड़ते दौड़ते फोटो सैशन होता है, मुड़ के पौने यारो बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਰੋਬਲੀ ਰੱਖੀ, ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਲਵਾ ਲਈ मशहूरी के लिए। और कई यीशु मसीह का नाम मशहूरी लिए इस्तेमाल कर दें। मैंने एक दफ़ा पहले भी शायद सुनाया था, एक परस्तिश करने वाला आ गया, कहने लगा जी मैं परस्तिश करना चाहना ताकि मेरा भी ना होवे। तुहानू पहले दसिया मेरा ख्याल। मैं क्या अगर ते ना करना, पहली तो गल है तू परस्तिश कर ही ना, तो वह ना अजे तक नहीं होया। लेकिन नाले भी दस देना गांदा बहुत अच्छा है। जब मैं कह रहा हूँ इसमीन के अच्छा गाता है, मैंने कहा तू ना की खातर गाता है, गाना चाहता है, लेकिन कुलिया बताता हूँ, ये ज़हन में रख कि मैंने यीशु को मशहूर करना है, तू खुद ब खुद हो जाएगा। कई गाने वाले भी आजकल, क्योंकि मैं प्रस्तार चंद लोगों को कहता हूँ कि वो नहीं कहता, लेकिन ज़्यादा गाने वाले हैं वो अपने कभी कभी नाम की खातर ही, जनाब मीडिया बड़ा अच्छा निकला है वो पता नहीं क्या क्या गा रहे हैं। एक मैंने किसी का मैसेज अपलोड किया, अपना नहीं, मैं क्या बुरा ना मना दे, क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, गाता भी हूँ, गवाता भी हूँ। ये मेरे मीडिया पर देख के इतना बड़ा पास्टर था, जब मैं उसके पास गया, मैंने आपको बताया हुआ जहाँ से मैंने गाउन ख़रीदा, बता भी देता, कोरिया, बड़े साल पहले। उस वक्त उसके 5 लाख मेंबर थे उस वक्त। नाम भी ले लेता हूँ, डॉक्टर योंगी चो। पादरियों में इस वक्त भी सबसे बड़ा वो ही पादरी हुआ है जिसके मेंबर ही उस वक्त 5 लाख थे। उसने लिखा है, उसका टाइटल ये है कि एक सॉन्ग शैतान ने लिखा, ये देख लेना, वो किसी ने, बहुत कम लोगों ने उसे लाइक किया ये, लेकिन मैं नहीं वो कह रहा, पास्टर कह रहा है। उसने कहा कि एक गीत शैतान ने लिखा है और सारे चर्चेज में गाया जा रहा है। फिर मैंने कहा इसे सुन तो लो, शैतान ने गीत केड़ा उसने लिया शैतान का गीत वो है कि जो लोग अपने जलाल के लिए गाएं। शैतान का गीत वो है जो कलाम के मुताबिक ना गाया जाए। शैतान का गीत वो है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही गाया जाए, लोग खुश हो रहे हैं, जंप हो रहा है। उसने कहा वो शैतान की तरफ से है। प्रस्तश तो एक मुकद्दस चीज है, इसलिए मैं कहता हूं चंद है प्रस्तार। जब प्रस्तश की जाती थी तो क्या लिखा है कि अबर आ जाता था और अबर छा जाता था, और फिर लिखा है इतना अबर हो जाता था
कि खिदमत करने वाले भी डगमगा जाते थे। परस्तिश करना तो ये एक अलग मौजू है, इस पर मैंने कई दफ़ा सुनाया भी है। एंटरटेनमेंट और कलाम के मुताबिक ना होना, वो भी उनमें शामिल हो सकते हैं। हमने तेरे नाम से भाई 700 गीत गाया यीशु जी, वो कहेगा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, एंटरटेनमेंट ਲਈ ਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਈ ਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਵਜਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। लेकिन वो शख्स खिदमत करने वाला, मौजे करने वाला, कलाम सुनाने वाला, कोई भी काम हो, अगर वो खुदा की पाक मर्जी पर नहीं चलता और उसके हुक्मों को नहीं मानने वाला और उसके करीब नहीं है ना, तो वो कहेगा मेरी तुम्हारी कोई, वो मैं नहीं जानता तुम मेरे नाम से क्या क्या करते रहे हो, मेरा नाम इस्तेमाल करते रहे हो। ओके, कर सकते हैं, वो नाम इस्तेमाल करने का तो कोई नहीं ना, इस वक्त कोई रुकावट है नाम जो मर्जी करे। लेकिन फिर वो लफ्ज़ जो पास्टर साहब ने बताया था, इसके बाद आता है कि मेरी तुम्हारी वाकफियत नहीं, और फिर बाद में क्या आता है कि बदकारों, बदकार किन को कह रहा है, ताकि समझ तो आए ना, किन को कह रहा है? नबूवतें करने वालों को, मौजज़ात दिखाने वालों को, बदरूहें निकालने वालों को। इसका कोई है ना मतलब कि कुर्बत नहीं, रफ़ाकत नहीं, कलाम पर अमल नहीं, उसकी मर्ज़ी पर चलने वाले नहीं, जो मुझे ऐ खुदावन पुकारते हैं, उनमें से सारे के सारे खुदा की बादशाही में। यहाँ वाकफियत कब होगी, कब जानेंगे? जब करीब उसके होंगे तो तभी जानेंगे ना, वरना नहीं, है ना। जब करीब ही नहीं आएंगे। कभी कभी दुआ में मैं कभी कभी हंस भी पड़ता हूँ कि पादरियों का दिल बड़ा साफ होता है, वो बेचारे दुआ में कहते हैं कि जो रास्ते में आ रहे हैं चर्च में, खुदावंद उनकी हिफाजत। तो मैं एक दफ़ा हंस रहा सा, वो भावें सुते ही होना, वो बेचारा पादरी ਉਹਦਾ दिल तरस नाल भरिया है, वो कही जाता है जेडे राह चा रहे ने, मैं राह चा रहे ने भावें सुते ही हो। पादरियों का काम ये है, बरकत देना, दुआ देना, भावें को घर ही बैठा हुए, भावें को कपड़े धो रहा है, भावें मेहमानों को खाना खवा रहा है। खुदावंद देखो पादरियों की बताता हूँ हलीमी और ख्वाहिश ये है कि खुदा के करीब आ जाए। तभी वो कहते हैं खुदावंद जेड़े राह च ने उन्होंने हिफाजत कर, अगर है ने नहीं कर तू कर। जिवें लोग दुआ नहीं करते खाने ते, मैंने सिखाया छोटी दुआ करो। यसू ने रोटी ली हो तोड़ा, कहा तेरा शुक्र, तो खाने ते अद्धा अद्धा घंटा। खुदावंद जेड़े राह च पे जाते हैं उन्होंने खुआ, जेड़े जहाज़ां च जाते हैं सफ़र पे करते हैं उन्होंने भी जा, जेड़े कैद खाने च उन्होंने भी खाना दे। और मैं इत्थे ते दुआ करो, तुसी उत्थे जाओगे तो करो। इस तरह करके भी दुआ करते हैं ना, ये सीखना पड़ता है सब कुछ। जेड़े मुसाफिर खाने च उन्होंने भी खाना दे। तो जानना, करीब से जानना क्या है, बहुत ही क्या करीब से जानना का मतलब हमने आज ये भी सीखा, उसके पीछे पीछे चलते रहना है। फिर भी क्या है, बरकत होगी और खुदाबंद फिर खुशी से हमें क्या करेगा, अपनी बरकतों से माला माल करेगा। और जब हम उससे वाकिफ़ होंगे, बाकी सारी चीज़ें हमें
मिलती चली जाएंगी। यीशु मसीह ने क्या कहा कि पहले तुम उसकी बादशाही की क्या करो, उसके करीब तो आओ, तो बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, तुमको ये है ना मिल जाएंगी। और गुरमुखी की किताब में जो इसका तर्जमा है गुरमुखी की ज़ुबान में, वो है कि पहले उसकी बादशाह की तलाश करो तो ये सारी चीज़ें यानी दुनिया की चीज़ें तुम्हें चूंगे। अब नौजवानों को नहीं पता चूंगा क्या होता है, हम लोगों को पता है चूंगा। हम कहते थे कि ये चीज़ दे दो, वो हमने मांग ली है ना, वो हमने पैसे भी दे दिए और बाकी जांदे जांदे नाल कोई ना कोई चूंगा पा देता खुद बखुद। तो ये चूंगा है, हैं जी। पहले क्या करना है, उसे खुश करना है, पहले क्या करना है, उसके करीब आना है, पहले क्या करना है, उससे रफाकत रखनी है, पहले क्या करना है, उसे पहचानना है, पहले क्या करना है, उसकी कुर्बत हासिल करनी है, पहले क्या करना है। तो अपने खुदावंद खुदा की इबादत करना, वो तेरे रोटी पानी पर। सुलेमान बादशाह की मिसाल ले लें, जब वो बादशाह बन गया, ये भी बाइबल में लिखा हुआ है सलातीन की किताब मुकद्दस में। बादशाह बनने के बाद 1000 जानवरों की सोख्तनी कुर्बानी सुलेमान बादशाह ने दी। खुदा खुश हो गया, खुश हो गया। जब खुदा खुश हो गया तो आपकी तवज्जो हो जाती है। फिर बताओ, कोई भी उसके लिए आज तालियां बजाएं। खुदा ने क्या कहा उसे, बादशाह बन चुका है, खुदा ने क्या कहा, शाबाश तालियां बजाएं भी, बहन ने पहले कहा। अब मांग, मैं तुझे क्या चाहता है तू। ये कैसा स्टेज है खुदा को खुश करने का, जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं। अब गौर से सुने, उसकी मर्जी पर चलते, उसके करीब हो जाते, उससे हम खुश कर देते। तो ये बाइबल में लिखा है, एक तो हम खुद मांगते हैं, लेकिन एक वो मकाम आ जाता है जब खुदा अपने लोगों को कहता है, अब मांग, तू क्या चाहता है, अब मांग, तेरी क्या अब जरूरत है। और उसने कहा कि ऐ खुदावन, तूने मुझे सब कुछ दे दिया है, हर चीज दे दी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे हिकमत चाहिए, समझने वाला, समझने वाला, उसे समझने वाला, ताकि उसे हिकमत वाला दिल मिलेगा, उसे हिकमत मिल जाएगी, फिर लोगों के फैसले भी कर सकेगा। हिकमत, समझ, कलाम की समझ, अंडरस्टैंडिंग, ताकि फिर हमारा बर्ताव घर में भी, लोगों के साथ भी अच्छा हो, कामयाब हो, फतह पाएं। और बाइबल में मैं पढ़ के बड़ा हैरान हुआ, बरकत की बातें खुदा कह रहा है, कहता है, अच्छा तूने ना दौलत मांगी है। अब गौर से सुने, पढ़ लेना सलातीन की किताब में। तूने दौलत नहीं मांगी, तूने शोहरत नहीं मांगी। कई लोग कहते हैं, खुदावन साडा भी नाम पैदा कर। ये कईयों को मैंने सुना है, चाहे लाखों में एक ही हो, उनदे ही देखने वो साडा भी ना हो जाए। कई मेरे है शगिर्दी ने, वो मैनू कहते ने जी फलां जगह ते आना, ताड़ा मैं प्रोग्राम करना है। मैं क्या, फिर मैं चाहना वा कि ताड़ा
उथे ना हो जाए। मैं क्या, अच्छा इस वास्ते मैंने बुला रहे हो कि मेरा उथे ना हो जाए? लो, मैं खुदा का खादम होता हुआ कह रहा हूँ स्टेज पर, उसके पास नहीं मैं कभी जाता। मैं भाई तू मेरे नाम के वास्ते मुझे बुला रहा है कि मेरा नाम हो वहाँ, मुझे लोग जाने, और भाई मैं नहीं आना। नहीं तो लोग अपना नाम पैदा करने के लिए पैसे खुद देते हैं। ये भी मैं आज आपको पहलू समझा दूं। कहते आ फड़ पैसे, साडा प्रोग्राम कर, उत्ते वड्डी सारी तस्वीर ला, मैं आवांगा। इस तरह हो रहा है कि नहीं? कि नहीं पिया हुंदा? जिहदे को पैसा वो बेचारे ना कर ही लेंदे ने, आला फड़ पैसा प्रोग्राम कर। मैं सच्ची बात खुदा के मजहबा पर कह रहा, मुझे को कहे ना कि मैनू 5000 दो जी मैं प्रोग्राम करना, मैं मेरे को है ही नहीं, तेरे प्रोग्राम लेनी है। तू पैसे लेके कहता है प्रोग्राम, कलाम सुनना है पैसे दे के? ये कोई बिजनेस है हो रहा है? पैसे दो तो कलाम सुन लो, पैसे दो तो ये काम कर लो। हाँ, अगर खुदा की मर्जी है वो खुद सोर्स भी देगा। हम सुनाएंगे पूरी दुनिया में कलाम, अगर खुदा दे दे तो फिर हम कलाम भी सुनाएंगे, अगर खुदा नहीं देता तो हम घर में बैठे रहेंगे। अपने हाथ से लो जी, प्रोग्राम रखो जी, तस्वीर फिर मेरी जरा वड्डी लानी जी। हाँ जी, एक बंदे ने, मेरा ही शागिर्द, उन्हें प्रोग्राम करवाया, मेरी एडी को तस्वीर ला के ते अपनी उन्हें एडी एडी लाई। मैं कुछ नहीं किया, मैं कोई गल नहीं। किसी ने उन्होंने किया, जो पोस्ट हो गई, उन्हें कहा यार वो तुहाडा उस्ताद है। मैं उन्हें कहा आहो, कोई बंदा समझदार होएगा, नाले तुहाडा रूहानी प्यो भी हाँ जी है, ओदी तुसी एडी को लाई, अपनी तुसी एडी एडी लाई। कहंदा वाह वाह यार ये पता नहीं किन्ने ला दी। और मैं कहा यार कोई गल नहीं, किसी ने उन्होंने पैसा दिता होएगा, नाल दूसरे बंदे दी भी वड्डी, वो है भी सियासी सी, ओदी एडी एडी तो मेरी एडी को। मैं यार कोई गल नहीं, उन्हें पैसा दिता होएगा तो क्या होएगा, वड्डी तस्वीर ला। लेकिन सुलेमान बादशाह ने कुछ नहीं मांगा, खुदा गवाही दे रहा है, तूने दौलत नहीं मांगी, पढ़ लेना सलातीन की किताब। तूने शोहरत भी नहीं मांगी, नो। तूने दुश्मनों की जान भी नहीं मांगी कि उनको मार दे, ये भी नहीं तूने मांगा। जा, अब जो कुछ तूने नहीं मांगा मैं तुझे वो भी दूंगा, क्योंकि मैं तुझ पर खुश हो गया हूं। तूने नहीं मांगा, मैं तुम्हें दूंगा। तेरी पहला काम तेरी तरह कोई इस जमीन पर बादशाह ना आएगा ना हुआ है। और फिर खुदा ने कहा जा, तुझे दौलत और शोहरत भी दे देता हूं, इतनी शोहरत होगी तेरी तरह कोई बादशाह भी नहीं होगा। जब हम खुदा को खुश करते हैं, करीब हो जाते हैं, तो जो कुछ हम नहीं भी मांगते, ये भी गौर से सुन लें, वो खुदा खुद ही दे देता है। इसलिए लिखा है कि वो तुम्हारे मांगने से पहले ही। इसका मतलब ये नहीं कि मांगना नहीं, इसका मतलब यही है कि वो तुम्हारी ज़रूरत से तो वाकिफ ही है। और जब उसे आप खुदा को खुश करोगे तो खुदा खुशी से मांगने से पहले ऐड कर देगा। जो मांगेंगे वो भी देगा और जो नहीं मांगेंगे वो भी देगा। ये बाइबल मुकद्दस की बातें हैं और आप सबका तजर्बा है कि जो हमने नहीं मांगा खुदा वो भी बरकतें दे देता है। हम कहते हैं वही ये खुदा ने कैसी बरकत दे दी है। लेकिन जब हम उसे खुश करते हैं
उसके करीब हो जाते हैं और उसकी पैरवी करते हैं और उसकी मर्जी पर चलते हैं और उसके कलाम पर अमल करते हैं और उसकी कुर्बत में रह के करीब आके उसे छू लेते हैं, तो फिर आसमान खुल जाता है। हालेलुया। मूसा जब करीब था बहुत ही करीब था, बहुत करीब था, 40 दिन सिर्फ रहा खुदा की कुर्बत और रफाकत में। तो फिर उसका चेहरा, उसके चेहरे से क्या नजर आता था? खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा का नूर। अगर आप खुदा का जलाल देखना चाहते हो अपनी ज़िंदगी से, उसे जलाल देना चाहते हो, सिर्फ जलाल जलाल गा लेने से नहीं, तेरा ही जलाल, तेरा ही जलाल, उसकी कुर्बत से जलाल ज़ाहिर होता है। उसके हुक्मों को मानने से उसका जलाल ज़ाहिर होता है। उसकी पैरवी करने से उसका जलाल ज़ाहिर होता है। उसके हमें अब क्या करना है? और बरकतें लेने के लिए उसके करीब आना है। अगर कोई पीछे 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 थोड़ा हो भी गया है, चरवाहा है ना हमारा, तो बेड़े मैंने मसाले दी हैं कि चरवाहे चरवाहा आगे आगे यसुम मसीह है, तो पीछे पीछे भेड़ कहती चल कोनी 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 थोड़ा 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 कर दें, हैं? पीछे हट जाएंगे तो नुकसान होगा। अगर थोड़ा थोड़ा पीछे हटे हैं तो उसके करीब हो जाएं, करीब हो जाएं। जो नहीं करीब उसके करीब आ जाएं, जो करीब हैं और ज़्यादा उसके क्या हो जाएं? करीब हो जाएं। करीब होने से ही, करीब होके फिर उसे छूने से जानेंगे बरकतें ही बरकतें हैं। कलाम मुक़द्दस में इब्रानियों का ख़त 10वां बाब 25वीं आयत में लिखा है कि जैसे उसके दिन नज़दीक हैं जमा होने से। अब ये हालात तो बता रहे हैं, निशानियां तो पूरी हो रही हैं कि यीशु मसीह की आमद बिल्कुल क्या है? करीब है। गाने ही से सिर्फ नहीं है, लिखने ही से सिर्फ नहीं है कि यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। बरकत क्या है? उसके क्या हो जाएं? ये ख़त में लिखा है कि जमा होने से बाद, जमा होने का मतलब क्या है? उसकी हजूरी में, उसकी कुर्बत में, उसके पास आ जाएं। और उसकी आमद जैसे जैसे करीब है उतना ही हम उसके करीब होते चले जाएं, उतने ही हम उसकी इबादत करें, उतने ही और हम उसकी हजूरी में दुआ करें, उतने ही और ज़्यादा खुदा के घर में आए, चर्च में आए। क्योंकि जमा होने का जो लफ्ज़ है उसका मतलब था कि जब वो इकट्ठे इबादत करते थे, जो करंथियों के ख़त में भी लिखा है जब तुम जमा होते हो, तो आगे वो बात तो हदिये की करता है, लेकिन जमा होते थे वो लिखा है हफ्ते के पहले दिन, ये नहीं इतवार का दिन था। ये करंथियों के ख़त में लिखा है और फिर ये इब्रानियों के ख़त में लिखा है। जैसा कि बाज़ लोगों का क्या है? दस्तूर है। दस्तूर का मतलब क्या है? हैं? हाँ, एक कस्टम, एक तरीका, एक आदत है। बहुत अच्छी आदत है जमा होने से बाज ना है, बहुत अच्छी आदत है खुदा के घर में आना, यह सबसे अच्छी आदत है उसकी हजूरी में आना, यह अच्छा कस्टम है। दूसरे रस्म और रिवाज से ज़्यादा अच्छा ये अच्छी रस्म है, अच्छी रीत है। जिस तरह शुक्रगुजारी अच्छी रीत है, ये अच्छी रीत है, ये अच्छी आदत है। और ये आदत
हम बच्चों को डालेंगे, उनको भी आदत पड़ जाएगी, लेकिन पहले हमें आदत होगी तो बच्चों को भी आदत पड़ जाएगी। ये अच्छी आदत है, इस आदत को ना बिगाड़ें। ये जो बुरी आदतें हैं वो तो छोड़नी है, लेकिन जो अच्छी आदतें हैं उसे क्या करना है, अपनाना है। चर्च में आने की बड़ी ही अच्छी आदत है। इस आदत को अपनाते हुए कभी इस आदत को ना भूलें। क्यों? कि खुदावंद आपको बरकतें और ज़्यादा देगा। जो मांगेंगे वो भी देगा। तो क्या सीखा है? अगर करीब हो जाएंगे, जो नहीं मांगेंगे वो भी आपको चुंगे जी मिल जाएंगे चीज़ें। आप हैरान हो जाओगे, यार ये कैसी बरकत कहाँ से आई, क्या हुआ है? तो इसलिए खुदा के करीब रहें, क्योंकि उसकी ख्वाहिश है, क्योंकि उसे फिक्र है कि हमारे बदन, हमारी जान और हमारी रूह महफूज रहें। खुदा की हुजूरी में ना सिर्फ हमारा बदन महफूज है, हम शिफा पाते हैं, हमारी जान भी महफूज है और हमारी रूह भी महफूज है। और वो चाहता है कि उसकी आमद तक महफूज रहें। उसकी आमद तक, जब तक हमारी जिंदगी है, पैरवी करते रहें, उसके हुक्मों को माने, उसे जलाल दें, उसकी हजूरी में आते रहें और खुदा को खुश करें, और आप पर आसमान खुल जाएगा और आप सरफराज होते चले जाएंगे, बरकत पर बरकत हासिल करेंगे। जो नहीं मांगा वो भी खुदावंद आपको देने वाला है, और जो मांगते हैं वो भी आपको देने वाला है, क्योंकि वो खुदावंद सच्चा खुदावंद है। आए, छुएं उसे, करीब आके छुएं उसे, दूर दूर से ना छुएं। जिस तरह पिछली दफ़ा मैंने कहा था, फ्लाइंग किस ना करें जो दूर दूर से बच्चों को हम करते हैं। नो नो नो, करीब से आकर यीशु मसीह को सीधा करें और उसे चूमें, यीशु मसीह के कदमों को चूमें, करीब आ जाएं। बरकतें हैं, पैरवी करते रहें, उसकी आमद बहुत करीब है। हालात बता रहे हैं वो जल्द आने वाला है, और यही खुदा का पैगाम उसके लोगों के लिए है कि उसकी कुर्बत में रहें, कुर्बत में आके उसे छुएं। बरकतें ही बरकतें हैं। गॉड ब्लेस यू।